तो हेलो हेलो भाई लोग, वेलकम करता हूँ एक नया सा वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी पार्ट के चैप्टर से द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एंड इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आखिर अर्थ का फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अर्ली थ्योरीज। और अर्ली थ्योरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ। और ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ने से पहले आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग जाननी चाहिए, जैसे नेब्यूला क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है और सोलर नेब्यूला क्या होता है। तो पहले नेब्यूला। नेब्यूला हम लोग किसी क्लाउड को कहेंगे जब उस क्लाउड में डस्ट हो, सैंड हो, स्लीट्स हो एंड गैसेस हो, तो उसी गैसेस को नेब्यूला कहते हैं, जैसे आप देख सकते हो उस पिक्चर में। एंड उसके बाद है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है इमेजिनेशन या प्रिडिक्शन। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा सोलर नेब्यूला। जब वही क्लाउड हम लोग स्पेस में देखेंगे तो उसी को सोलर नेब्यूला कहा जाता है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि जो अलग अलग जोग्राफर्स थे अलग अलग देश के, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगे कि आखिर अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो उन्हीं में से सबसे जो मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर हाइपोथेसिस था वो हाइपोथेसिस था नेबुलर हाइपोथेसिस। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किए थे इमानुएल कांत ने। और बाद में जाके 1796 में एक मैथमेटिशियन थे लाप्लेस, इन्हीं ने इसको रिवाइज किया और उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि अक्सर जो प्लैनेट है अर्थ वो नेब्यूला से फॉर्म हुआ है और वही नेब्यूला घूमता है सन के इर्द गिर्द। और उसके बाद फर्दर 1950 को वापस से फिर दो साइंटिस्ट आए जिसका नाम था ओटो स्किमिथ एंड कार्ल विजस्कार। और ये दोनों बाप फिर से मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किए और उन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ, बात तो सही है कि जो प्लैनेट है वो नेबुला से फॉर्म होता है, लेकिन पहले जो क्लाउड ऑफ नेबुला होता है उसमें थोड़ा फ्रिक्शन एंड कोलाइजन होता है, जिसके कारण जो उसके पार्टिकल्स होते हैं गैस, सैंड, स्लीट, वो आप डिस्क शेप में कन्वर्ट होते हैं और वही डिस्क शेप आगे जाके एक प्लेनेट का फॉर्म लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार फॉर्मेशन। एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है गैलेक्सी और स्टार के फॉर्मेशन के लिए। तो मतलब चलिए अब शुरू करते हैं इसको। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुआ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर स्टार कैसे फॉर्म हुआ। तो चलिए गैलेक्सी को शुरू करते हैं। तो गैलेक्सी यूनिवर्स के कारण फॉर्म हुआ। यूनिवर्स में शुरुआती में डेंसिटी डिफरेंस आने लगा और डेंसिटी डिफरेंस आने लगने के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्स में उसमें भी डिफरेंस आया। और उसमें डिफरेंस आने के लिए क्या हुआ ना, जो मैटर्स थे, जैसे स्पेस में मैटर्स होते हैं, एस्ट्रॉयड के टुकड़े, मैस्ट्रॉयड के टुकड़े, गैसेस के डब्बे, तो यही आपस में टुगेदर आने लगे और यही गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किए। अब स्टार के फॉर्मेशन के पहले आपको पढ़ना होगा कि आखिर ये लाइट ईयर कैसे होता है। तो ये लाइट ईयर कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मेजरिंग यूनिट। जैसे आप अपने घरों के सामने रोड जगह को, डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मापते हो, तो उसी प्रकार जो स्पेस में डिस्टेंस को मापा जाता है वो लाइट ईयर्स में मापा जाता है। अब आप बोलोगे कि लाइट ईयर में क्यों मापा जाता है, हम लोग किलोमीटर्स में भी तो माप सकते हैं। तो जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है, वास्ट एक्सपेंस है, जिसको हम लोग किलोमीटर्स में नाप ही नहीं सकते। नेक्स्ट है स्टार फॉर्मेशन। एंड स्टार फॉर्मेशन भी नेबुला से ही हुआ है। नेबुला डेवलप हुआ थोड़े थोड़े क्लम्प्स ऑफ गैस, मतलब बंडल ऑफ गैस, और यही बंडल ऑफ गैस थोड़ा आगे पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा धीरे धीरे डेंसर होने लगा और एक गैसियस बॉडी का फॉर्म हुआ और यही गैसियस बॉडी लीड किया स्टार के फॉर्मेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर अर्थ शुरुआती समय में कैसा था, बाद में कैसा हुआ, एंड आखिर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से। तो अर्थ शुरुआती तौर में एक बैरन
मतलब बंजर, रॉकी और काफ़ी गर्म ऑब्जेक्ट था जिसके पास एक पतला सा एटमॉस्फेयर था, और एटमॉस्फेयर गैस ओनली कंटेन करता था हाइड्रोजन एंड हीलियम। और बाद में कुछ सडनली चेंजेस आने के बाद ये जो रॉकी, बैरन और ये थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ये कन्वर्ट हो गया एक ब्यूटीफुल अर्थ में, जिसमें एम्पल ऑफ वाटर मिलने लगा, लाइफ एग्जिस्ट करने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, कि आखिर धरती के ऊपर लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसका फॉर्मेशन अर्थ से हुआ। तो अर्थ क्या हुआ, जब वो शुरुआती स्तर में था तो वो काफ़ी अनस्टेबल था, और अनस्टेबल के कारण उसमें थोड़ा ग्रेजुअल डेंसिटी इंक्रीज होने लगा, और डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण टेम्परेचर में राइज हुआ, और टेम्परेचर राइज होने के कारण जो अर्थ है वो काफ़ी गर्म हो गया। और गर्म हुआ तो जो उसके अर्थ के अंदर जो मटेरियल्स थे, हेवियर मटेरियल्स, वो अंदर धंसते चल गए कोर में, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट थे वो ऊपर आ गए अर्थ के लेयर की ओर। और जब अर्थ ठंडा हुआ, कंडेंस्ड हुआ, सॉलिडिफाइड हुआ, तो वही एक क्रस्ट मतलब अपर लेयर ऑफ अर्थ फॉर्म किया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि जो शुरुआती तौर में अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो ओनली कंटेन करता था हाइड्रोजन एंड हीलियम, लेकिन अभी जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर कंटेन करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ डिपेंड करता है 3 स्टेज में। पहला स्टेज में द अर्थ लॉस इज प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर, मतलब जो अर्थ है वो अपना लॉस कर दिया शुरुआती एटमॉस्फेयर, इनिशियल एटमॉस्फेयर। सेकेंड स्टेज में हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ गर्म था, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर का वो इवोल्यूशन हुआ। एंड जो फाइनल पॉइंट है कि द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वर मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही ऊपर प्रेजेंट हुआ। अब आप बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस में कैसे प्रेजेंट हुआ, तो इसका यही कारण है कि प्लांट जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन में, एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर में। लास्ट में है द हाइड्रोस्फीयर, एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इन रेन वाटर, कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में वो रेन वाटर में डिजॉल्व करने लगा, एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज काउजिंग मोर कंडेंस, जो टेम्परेचर था वो और नीचे गिरने लगा, जिसके कारण क्या है, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़ गया, एंड मोर रेन, और एज रिजल्ट काफ़ी बारिश होने लगी, और वही पानी नीचे गिर के एक ओशियंस का फॉर्म लिया।